Dear students, we are going to start exercise 2.3. The first question, which of the following relations or functions give reasons? If it is a function, determine its domain and range. बच्चों, फंक्शन की डिफिनीशन आपके सामने लिखी है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. फंक्शन जो है रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है. वेयर ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट दैट इज डोमेन, जहाँ पे फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट. सेकंड सेट के वन एलिमेंट से ठीक वन एलिमेंट से वो जुड़ा होना चाहिए. मतलब सेट का एक एलिमेंट, सेट अगर सेट ए है तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मिलना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से कनेक्टेड हो. अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा. और इसको डिनोट करते हैं एफ सच दैट. एफ फंक्शन है ए टू बी का. तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्या एग्जाम्पल आ रहा है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. अगर इसको हम सॉल्व करें, जैसे एफ सच दैट ए टू बी. यहाँ पे बच्चों सपोज दैट आपका ये ए है और ये आपका सपोज करिए बी है. तो इसमें आपका 2 है, 5 है, 8 है, 11 14 और 17 है. और इधर क्या है, 1 है. देख रहे हैं, इधर सब में 1 1 1 है. अब ये सेट ए है और ये सेट बी है. ए है और ये बी है. सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से क्या है, कनेक्टेड है. देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन में क्या कर रहा है कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, ये फर्स्ट सेट है, इसका हर एलिमेंट, इसी को डोमेन भी कहते हैं, इज रिलेटेड, ये रिलेट है एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यानी 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, 5 का कनेक्शन भी 1 के साथ है. अगर यहीं पे सपोज दैट यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, और अगर 2 का कनेक्शन 3 से भी हो, 2 का कनेक्शन 3 से भी हो, तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन. कन्फर्म. चलिए, ये अब इसमें डोमेन आपका क्या है, डोमेन इज इक्वल टू 2 है, 5 है, 8 11 14 और 17. ये आपका डोमेन है. कन्फर्म. और रेंज में आपका 1 है, r इज इक्वल टू 1. क्लियर. हाँ, यस इट इज अ फंक्शन. यस, द अबव एग्जाम्पल इज अ फंक्शन because each element of set A has a unique image, ठीक है, in B, या is related to exactly one element in set B. अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे. है, चलिए रहने दीजिए.
अब इसके बाद सेकंड बच्चों 21426 तो चलिए 2 1 है, नहीं 2 है 4 है, सॉरी 2 है 4 है 6 8 10 एंड 12 10 12 एंड 14। ये मान लीजिए सेट ए है। ओके, सेट बी में बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है एंड 7 है। ओके, क्या कैसे दूर कर दें? बस 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका बी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों? 2 का 1 से 4 का 2 से 6 का 3 से 8 का 4 से 10 का 5 से ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज। ठीक है, इन सेट बी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ या इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो yes, it is also an example of function। अब इसमें डोमेन लिख लीजिए। डोमेन आपका है, डोमेन इज इक्वल टू 2 4 6 2 है 4 है 6 है 8 10 एंड 12 के बाद 14 12 एंड 14 कन्फर्म। रेंज में लिख दीजिए, रेंज है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कन्फर्म। अब आ जाइए इसका थर्ड पार्ट। इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों? 1 3 1 5 2 5। देखिए थर्ड पार्ट 1 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 2 है। ओके, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हो चुका है और इसमें क्या है 3 और 5 एंड 5, ये ए और ये बी। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 एंड 2 और इधर 3 है और 5 है। 1 का 3 से और 1 ही का 5 से। ठीक है, 2 का 5 से रिपीटेड है ना। यहाँ पे देखिए कनेक्शन 1 का 3 से भी हो रहा है और 1 का 5 से भी हो रहा है। तो 1 हैज़ 2 इमेजेस, 1 की 2 इमेज आ रही है एंड इट इज़ द डिफिनीशन ऑफ, इट इज़ अगेन द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। हियर क्या लिखेंगे? हियर 1 हैज़ 2 इमेजेस। ठीक है, विच इज द अगेंस्ट द definition
definition of function, huh? Which is the against definition of, which is against the definition of function. So the above example is not a function. ये फंक्शन आपका नहीं है. फंक्शन होने के लिए वन हैज़ ओनली वन इमेज, वन शुड बी रिलेटेड टू एग्जैक्टली ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी. का 1 का 3 से भी है, 1 का 5 से भी हो रहा है. क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे? दिया है ना, गिवन है. 1 का 3 से, 1 का 5 से, 2 का तो 5 से, ये तो सही है. 1 का 3 से भी है, 1 का 5 से भी है. ठीक, 1 का एक इमेज मिलनी चाहिए, 1 एक से रिलेटेड होना चाहिए. कंफर्म. अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग. देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही ब्रिलियंट हो जाएंगे. एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन पूछा है. क्लियर. देखो बच्चों, पहला इसका पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये आपका मॉडुलस है. ठीक है, मॉडुलस एक्स. इसके बारे में मालूम है कि इसके अंदर जो भी नंबर, जो भी वैल्यूज़ अगर निगेटिव है तो इसका रिज़ल्ट क्या दिखाई देगा? पॉजिटिव दिखाएगा. तो यहाँ पे शुरू करते हैं सीन से. सीन्स अभी हम मॉडुलस एक्स ले रहे हैं. मॉडुलस एक्स इज़ डिफाइंड, बहुत ध्यान से, मॉडुलस एक्स इज़ डिफाइंड, दैट इज़, हम मॉडुलस एक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ रियल एंड फाइनाइट. रियल एंड फाइनाइट मतलब इसकी जो वैल्यू है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये रियल है. क्या है? रियल है और फाइनाइट भी है. अब अगर क्या नाम है, रियल नंबर तो मालूम ही है, रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड फाइनाइट भी बोल रहा है. अब यहाँ पे मॉडुलस एक्स है तो इससे पहले माइनस अभी नहीं लगाए हैं हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि मॉडुलस एक्स इज रियल एंड डिफाइंड इज रियल एंड फाइनाइट फॉर ऑल रियल नंबर. देखो ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल रियल नंबर्स. जो भी आप रियल नंबर्स लेंगे, ठीक है, ये आपको, ठीक है, जो भी रिजल्ट देगा वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा. उसके बाद डोमेन. लेकिन इसकी बात अगर करें, इसकी बात इफ माइनस, इसकी बात जब करेंगे तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड, दैट इज माइनस. बट देखिए पहले आपने मॉडुलस एक्स लिया, लेकिन अब क्या ले रहे हैं? माइनस मॉडुलस एक्स. इसको आप डिफाइन कर सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स. दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. उससे पहले निगेटिव की साइन नहीं है, लेकिन इससे पहले निगेटिव की साइन है. अब ज़रा सोचिए इसके बारे में, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन इसका डोमेन पॉजिटिव आएगा, या तो ज़ीरो होगा या तो ज़ीरो से बड़ा होगा. कंफर्म है कि नहीं? क्योंकि उसके पहले माइनस का सिंबल नहीं लगा है. तो डोमेन एफ इज इक्वल टू आर हो जाएगा. डोमेन एफ इज इक्वल टू आर. ठीक है.
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फिर उसके बाद मॉडुलस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये इसका डोमेन है। ठीक है, मतलब इसकी x की वैल्यू जो भी रखेंगे वो किससे रिलेटेड होगी, रियल नंबर से, और ये इसका जो रिजल्ट आएगा या तो 0 या तो 0 से बड़ा। लेकिन जब इसका क्या नाम है केस लेंगे, इसका केस यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, माइनस जो है मॉडुलस x है, x के अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है। कन्फर्म है ना, माइनस से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है। उधर क्या जा रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कन्फर्म, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 इसलिए आ रहा है कि बिकॉज देयर इज ए साइन ऑफ निगेटिव बिफोर मॉडुलस x, मॉडुलस x से पहले माइनस की साइन है। अब इसका इम्प्लाई दैट fx इज लेस देन आर इक्वल टू 0, fx ही तो है मॉडुलस माइनस x, इसीलिए आप fx इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसका जब रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ किसका, fx इज इक्वल टू, अब ज़रा सोचिए ये निगेटिव आ रहा है, fx का रिजल्ट क्या रहा है 0 या निगेटिव, तो निगेटिव का लास्ट एंड पॉइंट क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, क्या है माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका 0। और कल आप पढ़े थे क्लोज्ड इंटरवल, देखिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ये क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल, ओके, और ये मैं लगा रहा हूँ ओपन इंटरवल का सिंबल। क्या इसे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए कि यहाँ पे लिखे हो इक्वल टू 0, तो जब ये दो सिंबल रहता है तो क्लोज्ड इंटरवल आता है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इसलिए इससे पहले, मतलब माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड बट 0 विल बी इंक्लूडेड। कन्फर्म, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा लगा दीजिए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका डोमेन जो है मॉडुलस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसका डोमेन जब लेंगे तो क्या होगा 0, और इधर कहाँ जाएंगे, इनफिनिटी जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, क्लियर है। चलिए, ये तो आपका इसमें से डोमेन में आ भी, हाँ डोमेन में खाली दिया है, फैन को ऑन कर दो। अब इसके बाद इट्स सेकंड पार्ट, ये कैंसिल कर लो। पेंसिल लेंगे तभी हो जाएगा। चलिए, सेकंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। fx given that fx equal रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कन्फर्म, रूट 9 माइनस, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कन्फर्म, अब इसके बाद fx इज डिफाइंड, fx इज डिफाइंड, हम fx को डिफाइन कर रहे हैं। fx इज डिफाइंड दैट इज रियल एंड फाइनाइट, जैसे उसमें लिखे थे दैट इज रियल भी है एंड फाइनाइट भी है। fx इज डिफाइंड दैट इज रियल एंड फाइनाइट। कब ऐसा होगा, रियल एंड फाइनाइट कब ऐसा होगा बताइए, इफ fx से दैट इज रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये पॉइंट भी नोटेड होना चाहिए। ये रियल एंड फाइनाइट
कब होगा? जब एफ एक्स दैट इज रूट n 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है या तो ज़ीरो आ जाए, अगर ज़ीरो आए तो एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ रियल नंबर, यह क्या नाम है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ज़ीरो से ग्रेटर आ जाए। कैसे ज़ीरो से ग्रेटर आए? अगर x की वैल्यू 3 रखोगे, हम समझा रहे हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 3 रखो या -3 रखो तो यू विल गेट ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या मिला आपको? ज़ीरो मिला। कन्फर्म? और ग्रेटर देन ज़ीरो लाना होगा तो क्या करेंगे? x की वैल्यू ज़ीरो रख दो, x की वैल्यू क्या रख दो? ज़ीरो रखोगे तो दिस विल गिव 9 मिलेगा, तो 9 की वैल्यू क्या मिल रही? +-3। तो यहाँ पे ज़ीरो से ग्रेटर भी आ रही वैल्यू और ज़ीरो से लेस भी आ जाएगी अभी, क्योंकि रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? +-3 होती है, प्लस भी 3 होती है और माइनस भी 3। तो अभी हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 9 जो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें इसको हटा दीजिए, ठीक है, ओनली एफ एक्स से, मतलब इसको भी हटाइए। यहाँ पे आपको इफ़, खाली इफ़ लगा दीजिए कि इफ़ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो इम्प्लाई दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव, 9 को यहाँ से हटाइए तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए जो सिंबल है इक्वल कंसीडर करेंगे। तो अब इसके बाद दिस विल गिव, अब यहाँ से माइनस जब हटाओगे बच्चों, या माइनस से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब ये याद कर लीजिएगा कि अगर आपको माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सपोज दैट -3 दिया है, हम समझा रहे हैं, अगर माइनस हटाना चाहते हो यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ये एक्स, ये सिंबल बदल जाएगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये समझाया हूँ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या मिला? एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। लेकिन इसको हमको करना नहीं है, ये तो हम समझा रहे थे। आप 9 को क्या कर सकते हैं? 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो, अब क्या कर सकते हैं? 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी, इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यहाँ पे दो केस है बच्चों। केस 1, केस 1 है 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कन्फर्म, पहला केस। एंड इधर क्या है? एंड 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, तो 3 माइनस एक्स जब लेंगे तो दिस विल गिव 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो दिस विल गिव एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। देखिए ये केस ये आया, ठीक है। अब इसमें क्या है? इम्प्लाई दैट 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस विल गिव एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। पहले ऐसे लिख लीजिए,
0 -3, दिस विल गिव x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। अब इसके बाद ये आप नंबर लाइन है, कन्फर्म। आपको मालूम है बीच में आपका क्या है, आपका क्या ये 0 है। ओके, यहाँ पे x लेस देन आर इक्वल टू 3 है, ये मान लीजिए 1 है, ये हाँ -1, ये -2 और इधर आपका -3 है। इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये आपका -3 है। और इधर क्या है, इधर 1 है, 2 है एंड 3 है, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब ज़रा सोचो कि x की वैल्यू लेस देन है और इक्वल टू 3 है, तो इसका डायरेक्शन बच्चों किधर रहेगा? इसका जो डायरेक्शन है इधर रहेगा। ओके, इधर रहेगा ना। और इसका डायरेक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, इसका डायरेक्शन बच्चों इधर रहेगा। ये पॉसिबल है, क्या है ये? पॉसिबल है। लेकिन अभी एक दूसरी कंडीशन आएगी विच विल नॉट बी पॉसिबल। तो आप इससे क्या लगा रहे हैं कि x बिलोंग्स टू -3 एंड 3। ये x किससे बिलोंग कर रहा है? -3 और 3 से। ये आपका क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब इसके बाद केस सेकंड आइए, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है बच्चों? ये जो आप ग्रेटर देन 0 बोले थे ना, उसको क्या बोल देंगे? लेस देन 0। 3 - x एंड 3 + x, 3 - x, ठीक है। और क्या था? 3 + x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। क्लियर? दोनों तो एक साथ था ही केस फर्स्ट में। देखो देखो, ठीक है। ये 3 - x और 3 + x जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 - x। चलिए, दिस विल गिव 3 - x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इधर है 3 + x लेस देन आर इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव, जब इसको लेंगे तो -x इज लेस देन आर इक्वल टू, उधर चला जाएगा -3। ठीक है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे यू में राइट इट x, ये सिंबल बदल जाएगा। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। हियर 3 + x यानी x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। अब जब इसको जो है हम शो कराएंगे, देखिए ये आपका 0 है, ओके, 1 है, 2 है और ये आपका 3 है। इधर क्या बच्चों? -1 -2 और ये आपका क्या है? -3। अब x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, डायरेक्शन किधर जा रहा है? डायरेक्शन किधर जा रहा है बच्चों? देखो इधर जा रहा है। ओके, x जो है 3 से ग्रेटर है और इसमें क्या है? -3। x इज लेस देन आर इक्वल टू -3, तो ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। मतलब ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। ठीक है, दोनों की कंडीशन को देखिए, ये इधर जा रहा है और वो इधर जा रहा है, बट दिस इज इम्पॉसिबल। ये आपका क्या है? दिस इज इम्पॉसिबल, सॉरी, दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे लिख दीजिए, बट दिस इज इम्पॉसिबल। अब इसके बाद डोमेन
ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपका -3, यही एक्सेप्टेबल है, ये तो रिजेक्ट हो गया। और पहले वाला जो केस था जो यहाँ पे दिखाया गया था, x बिलोंग्स टू -3 एंड 3 एफ एक्स इज इक्वल टू -3। अब इसके बाद टू फाइंड द रेंज, इसका रेंज, लेकिन डोमेन में लिखा ये तो डोमेन है, अभी रेंज बाकी है। लिखा x is such that x is greater than or equal to -3 and less than or equal to 3। उसी को इसे बिल्डर फॉर्म में लिखा है हाँ, डोमेन को। डोमेन को क्या लिखा है, x इज सच दैट, हाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ एंड लेस और इक्वल, रुकिए इसको हम अभी लिख रहे हैं। चलिए अब बच्चों, टू फाइंड द रेंज को पाने के लिए, टू फाइंड द रेंज पाने के लिए वी शुड हैव टू फाइंड x in terms of y के टर्म में हमको लाना है। जैसे दिया है y इज इक्वल टू रूट, क्या दिया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, जल्दी जल्दी करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दिस विल बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कन्फर्म। अब इसके बाद यू में आल्सो राइट एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर तो दिस विल गिव एक्स विल बी व्हाट रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। पहले 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर वाई था। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज रियल। नाउ x इज रियल, ठीक है। x रियल होगा कब, जब इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट 0। 9 माइनस, जैसे उसमें था x 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब बच्चों दिस विल गिव 3 प्लस वाई इन वन ब्रैकेट एंड 3 माइनस वाई इन अनदर ब्रैकेट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से केस 1 पहला केस है कि अगर 3 प्लस वाई 3 माइनस वाई ले लीजिए पहले, 3 माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करिए, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड हियर 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। अब इसके बाद जैसे वहाँ पे एक डायग्राम बनाए थे, यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाइए, लेकिन वो ऐसे रहेगा वाई एक्सिस, ओके। इससे मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस से मतलब नहीं है, हमको किससे लेना है
वाई एक्सिस से लेना है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका 0 है, रेड से कर दीजिए, ये आपका 0 है, ये आपका बच्चों 1 है, 2 है एंड 3 है। ओके, एंड हियर -1 -2 ओके एंड -3। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो है 3 से लेस है, y की वैल्यू 3 से, बस एक मिनट, y की वैल्यू 3 से कम है, तो 3 से कम है तो ये किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन जल्दी बताइए। इसका डायरेक्शन अगर 3 से कम है तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। और इधर y ग्रेटर देन -3 है, y ग्रेटर देन -3 है, तो ये जो है ऊपर जाएगा। ओके, ये कंडीशन पॉसिबल है बच्चों, ये कंडीशन आपकी क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर -3 इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 3, यानी y जो है बिटवीन -3 एंड 3 लाई करेगा, यानी दैट इज y बिलोंग्स टू -3, -3 इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं है, जब आप लेंगे सेकंड कंडीशन को, केस फर्स्ट था ने केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करेंगे, यही 3 - y इज लेस देन और इक्वल टू 0, 3 - y इज लेस देन और इक्वल टू 0, और 3 + y एंड 3 + y इज लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए, दिस विल गिव 3 - y इज लेस देन और इक्वल टू 0, दिस विल गिव -y इज लेस देन और इक्वल टू -3, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड हियर 3 + y इज लेस देन और इक्वल टू 0, दिस विल गिव y इज लेस देन और इक्वल टू -3। अब इसका जब डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस, ओके, ये खाली समझने के लिए, यहाँ पे 0 है और आपका 1 है, 2 है एंड 3 है, हियर -1 -2 एंड -3। अब यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 3, तो देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बोलिए, एंड y इज लेस देन और इक्वल टू -3, -3 से कम, ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कन्फर्म। अब इसके बाद जब ये नॉट पॉसिबल हो गया तो यहाँ पे y इज लेस देन, इसके बाद ये नॉट पॉसिबल एंड बट y इज इक्वल टू √9 - x स्क्वायर, but y is equal to √9 - x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तब इसके बाद हम ऊपर से फ्रॉम अबव रिलेशन, फ्रॉम अबव, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि 0 जो है इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल, तो रेंज जो है बच्चों, रेंज इज क्लोज्ड। तो जब रेंज इज क्लोज्ड है, क्लोज्ड इंटरवल, इधर 0 और इधर क्या रहेगा आपका 3,
और ये क्लोज इंटरवल का सिंबल। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है।